सद्गुरुवे नमः। आज के इस विचार मंथन में हम सुकृत बोध का जो बाकी का विषय जो हैं उसके बारे में हम जानेंगे। जो चार तत्व हैं, पांचवा आकाश है, वो मुद्रव्यहीन है, इसलिए हम चारों तत्वों के बारे में जानेंगे। पृथ्वी तत्व जो हैं उसका धर्म है कठोर, गुण है गंध, परमाणुओं में क्रिया होना, उसकी शक्ति है धारणा। पृथ्वी का शक्ति क्या है? वो धारित कृति है, धारणा उसकी शक्ति है। उसका मेल अन्य तीन तत्वों में से होता है और आकार है स्थूल। और दूसरा है जल, जल तत्व, उसका धर्म है शीतल, शीतलता जल का धर्म है। गुण है रस और क्रिया है अधोगमन, वो नीचे भागता है, नीचे जल भागता है, ऊपर उड़ता नहीं, उसका क्रिया है अधोगमन। शक्ति है पिंड बांधने की, बांधना उसका काम है, पिंड बांधने की। मेल है अन्य तीन तत्वों से तथा आकार है स्थूल। अग्नि है तीसरा तत्व जो है अग्नि, उसका धर्म है उष्ण एवं प्रकाश, उसका धर्म है उष्ण और प्रकाश। गुण है रूप और क्रिया है ऊर्ध्वगमन, उसकी क्रिया ऊपर बढ़ता है। उसकी शक्ति है दाहकता, दाहक। मेल है अन्य तीन तत्वों से उसका मेल है। आकार है सूक्ष्म आकार अग्नि का। ये तो जो तत्व हैं इसके भेद है, 6 प्रकार के भेद, चार तत्व के 6 प्रकार के भेद है। और चौथा जो तत्व हैं वायु, उसका धर्म है कोमलता, गुण है शब्द और स्पर्श, क्रिया है तिरछी गमन, आड़ा तिरछा जो घूमता है वायु, और शक्ति है जोड़ तोड़, जोड़ना तोड़ना। और अन्य तीन तत्वों से उसका मिल होता है। आकार है सूक्ष्म। हमने ये चार तत्वों का जो 6 भेद हैं वो जान लिए हैं। इस प्रकार के पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। हम अब जानेंगे षट ऊर्मी क्या है। षट ऊर्मी क्या है? भूख प्यास, जन्म मरण, हर्ष शोक, ये ऊर्मियाँ हैं। ये 6 प्रकार की ऊर्मियाँ हैं। भूख लगना, प्यास लगना, जन्म मरण की ऊर्मी और हर्ष शोक की ऊर्मियाँ। इस प्रकार के जो है विकार, भूख प्यास, जन्म मरण और हर्ष शोक, ये ऊर्मियाँ हैं। और षट विकार क्या हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। षट विकार शरीर की, ये काम, क्रोध, लोभ, ये मन के षट विकार हो गए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। और शरीर के जो देह के षट विकार क्या हैं? उपजना, बढ़ना, बालावस्था, युवावस्था, वृद्ध तथा मृत्यु अवस्था है देह की। षट ऋतु कौन से हैं इसके बारे में हम जानेंगे। चैत्र बैसाख वसंत ऋतु, ज्येष्ठ आषाढ़ ग्रीष्म ऋतु, श्रावण भादो वर्षा ऋतु, कुंवार कार्तिक शरद ऋतु, अगहन पौष शिशिर ऋतु, माघ फाल्गुन हेमंत ऋतु। ये जो है षट ऋतु हमने देख लिया। 6 महाद्वीप कौन से हैं? महाद्वीप 6 इस पृथ्वी पर। एक महाद्वीप यानी खंड, एक है एशिया खंड, दूसरा है यूरोप खंड, तीसरा है अफ्रीका खंड, चौथा ऑस्ट्रेलिया, पांचवा उत्तर अमेरिका तथा छठवां दक्षिण अमेरिका। अब हम जानेंगे
छह शास्त्र के बारे में। उसके नाम क्या है? सांख्य शास्त्र, न्यायिक शास्त्र, वैशेषिक शास्त्र, मीमांसा शास्त्र और योग शास्त्र तथा वेदांत शास्त्र। सांख्य, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, योग, वेदांत, यह हो गए 6 शास्त्र। इस 6 शास्त्रों के कर्ता कौन है? 6 शास्त्रों के कर्ता कौन है? सांख्य का कर्ता है कपिल मुनि, न्याय के कर्ता है गौतम ऋषि, वैशेषिक के कर्ता है कनाद, मीमांसा के कर्ता है जैमिनी, योग के है पतंजलि और वेदांत के बादरायण। ये 6 शास्त्रों के 6 कर्ता हो गए। षड्रस कौन सा है? कड़वा, चरफरा, खट्टा, मीठा, कसैला और खारा। और हम आगे देखेंगे षट पशु कर्म कौन से है। 6 प्रकार के पशु कर्म वो कौन से हैं? भोजन, छादन, मैथुन, भय, निद्रा और मोह, ये 6 पशु कर्म हो गए। षट दर्शन कौन से हैं? 6 प्रकार के दर्शन हैं। योगी, जंगम, सेवड़ा, सेवड़ा का मतलब होता है जैन, योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश तथा ब्राह्मण, ये षट दर्शन हो गए। षट चक्र कौन सा है? उसके नाम क्या है? तो षट चक्र हैं मूलाधार पहला, दूसरा है स्वादिष्ठान, तीसरा है मणिपुर, चौथा है अनाहत, पांचवा है विशुद्धि तथा छठवा है आज्ञा चक्र। और ये चक्र का स्थान कहाँ कहाँ रहता है ये भी हम जान लेंगे। कौन सा चक्र कहाँ रहता है? मूलाधार चक्र जो है गुदा स्थान में, उसका आकार रचना जो है सांकेतिक चिन्ह वो चतुर्दल कमल है। दूसरा है स्वादिष्ठान चक्र, वो पेड़ु स्थान में रहता है, उसका सांकेतिक जो चिन्ह है वो है षटदल कमल युक्त, 6 पाकली वाला, 6 पंखुड़िया वाला षटदल कमल युक्त। और तीसरा है मणिपुर चक्र, उसका स्थान है नाभि, मणिपुर का स्थान है नाभि, वो 10 दल का है, 10 दल कमल युक्त, उसका सांकेतिक चिन्ह है 10 दल कमल युक्त। और चौथा है अनाहत चक्र, उसका स्थान है हृदय, उसका सांकेतिक जो चिन्ह है 12 दल कमल युक्त है, 12 दल का है, 12 पंखुड़ी वाला कमल, उसका वो सिंबल है, सांकेतिक चित्र है। और पांचवा है विशुद्ध चक्र, उसका स्थान है कंठ स्थान, वो 16 दल पंखुड़ी वाला है, 16 दल कमल युक्त है। और आज्ञा चक्र है 6वां, उसका स्थान है दोनों भवों के बीच, त्रिकुटी स्थान, वो है द्विदल कमल युक्त, 2 दल है केवल। उसका सांकेतिक स्थान अपना जो सांकेतिक चिन्ह जो है 2 पंखुड़िया वाला है। ब्रह्मांड एवं मस्तक में भ्रमर गुफा स्थान नाम रखकर वहाँ सहस्त्रदल कमल मान्य हैं। ब्रह्मांड एवं मस्तक में भ्रमर गुफा स्थान, उसका क्या नाम माना है? सहस्त्रदल कमल मान्य है। योगी लोग उपर्युक्त 6 चक्रों का भेद कर एवं सहस्त्रदल कमल भ्रमर गुफा में श्वास को स्थिर कर मोक्ष मानते हैं। परंतु यह भ्रम है, सब वासनाओं के त्याग से मोक्ष होता है। ब्राह्मणों के षटकर्म किस प्रकार के हैं? ब्राह्मण के षटकर्म हैं विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना तथा दान लेना। ब्राह्मणों के नित्य षटकर्म कौन से हैं? नित्य स्नान, संध्या, पूजा, तर्पण,
स्नान, संध्या, पूजा, तर्पण, जप और हवन, ये नित्य कर्म है। अब देखेंगे हम षट ऐश्वर्य कौन से हैं। षट ऐश्वर्य: ज्ञान, वैराग्य, लक्ष्मी, कीर्ति, धर्म तथा उदारता, ये छह जिसमें है वह भगवान है, ऐसी मान्यता है। क्या कौन सी ऐश्वर्य? ऐश्वर्य कब? ऐश्वर्य मतलब ईश्वरीय, ऐश्वर्य से ईश्वरीय बनता है, ऐसी धारणा है, मान्यता है कि अगर यह जो छह बातें मनुष्य में हों तो भगवान के समान हो जाता है। ज्ञान, वैराग्य, लक्ष्मी, कीर्ति, धर्म तथा उदारता। आप देखेंगे सप्त धातु कौन से हैं इस शरीर के। रस, रक्त, मांस, मेदा, मज्जा, अस्थि और वीर्य, ये सप्त धातु हैं। अब देखेंगे हम प्राचीन जो द्वीप थे, समूह, उसके नाम देखेंगे, 7 नाम। प्राचीन जम्बू द्वीप पहला, दूसरा प्लक्ष, तीसरा कुश, चौथा क्रौंच, पांचवा शाल्मली शाक्र, पांचवा शाक्र, छठवा शाल्मली और सातवां पुष्कर द्वीप। अष्टमद देखेंगे। अष्टमद किसे कहते हैं? मद तो है लेकिन 8 प्रकार के मद होते हैं। अष्टमद, 4 मद खाने के, 4 मद वाणी के। खाने के मद देखेंगे। देह मद, देह का अहंकार करना। स्त्री मद, स्त्री का अहंकार करना। धन मद, धन और राज्य मद, राज्य पद का अहंकार करना। और वाणी के 4 प्रकार के मद है। तप, उसका है तप मद, विद्या मद, सिद्धि मद और ज्ञान मद। और देखो अब 8 प्रकार के मैथुन के प्रकार है, 8 प्रकार के अष्टमैथुन। स्मरण, कीर्तन, प्रेक्षण, श्रवण, केली। स्मरण, कीर्तन, प्रेक्षण, श्रवण, केली, गुह्य भाषण, श्रृंगार तथा स्पर्श। इन अष्टमैथुनों का सर्वथा त्याग करना ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य कैसे किसे कहते हैं? विषयों का स्मरण, बुरे विषयों का स्मरण, बुरे विषयों का कीर्तन करना, जिसमें बुराई है उसको देखना, उसका श्रवण करना, कृति में उतारना, गुह्य भाषण करना, श्रृंगार तथा स्पर्श करना, ये अष्टमैथुन है इस प्रकार के। इसका त्याग करना ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य इसे कहते हैं। 8 प्रकार के प्रमाण हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, ऐतिह्य प्रमाण, अर्थापत्ति प्रमाण, संभव प्रमाण और अभाव प्रमाण। ये 8 प्रकार के प्रमाण हो गए। प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहते हैं? जैसे मन सहित 5 ज्ञान इंद्रिया के सामने शब्दाधिक 5 विषय प्रत्यक्ष है। शब्दाधिक 5 विषय, मन सहित 5 ज्ञान इंद्रिया के सामने शब्दाधिक 5 विषय जो प्रत्यक्ष हैं। 5 विषय से मन को लेकर जो शब्द के दिक 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रस, रूप, ज्ञान। शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध जो हैं, इनसे जो जाना जाता है वो प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया। और दूसरा है अनुमान प्रमाण, जो प्रत्यक्ष ज्ञान के पश्चात जाना जाए। जैसे दूर धुआं देखकर वहाँ अग्नि होने का अनुमान, जो प्रत्यक्ष ज्ञान के पश्चात बाद में जाना जाता है उसे अनुमान प्रमाण कहते हैं। धुआं देखकर अग्नि का ज्ञान होना कि वहाँ अग्नि होगी तभी तो धुआं उड़ रहा है। और तीसरा है उपमान प्रमाण, जैसे गाय के समान गवय होती है, ये उपमान हो गया। गाय के समान नील गाय होती है, उपमा हो गया, ये उपमान प्रमाण। शब्द प्रमाण किसे कहते हैं? श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा कहे हुए वाक्य।
उसे शब्द प्रमाण कहते हैं, श्रेष्ठ पुरुष द्वारा। ऐतिह्य प्रमाण किसे कहते हैं? जो इति हो अर्थात इस प्रकार का था, उसने इस प्रकार किया, अर्थात किसी के जीवन चरित्र का नाम ऐतिह्य है। जीवन चरित्र का बताना यह हो गया ऐतिह्य प्रमाण। इसी प्रकार था ऐतिहासिक प्रमाण। अर्थापत्ति प्रमाण, जैसे किसी ने कहा कि अर्थापत्ति बादल के होने से वर्षा व कारण के होने से कार्य होता है। इससे बिना कहे वह दूसरी बात सिद्ध होती है कि बिना बादल के वर्षा और बिना कारण के कार्य कभी नहीं हो सकता है। इसे अर्थापत्ति कहते हैं। वर्षा होती है तो बिना बादल की नहीं होगी, यानी बादल यह प्रमाण हो गया उस वर्षा का। कार्य है, बिना कारण का कार्य नहीं होता। कारण यह अर्थापत्ति प्रमाण हो गया। संभव प्रमाण क्या है? जहाँ एक वस्तु के बिना दूसरी वस्तु न रह सके, वह एक के ग्रहण से दूसरे का ज्ञान होना, उसे संभव कहलाता है। जैसे विश्वास से प्रेम और ज्ञान से मोक्ष होना संभव है। ज्ञान से मोक्ष होता है, यह संभव है। विश्वास से प्रेम होता है, यानी एक होने से दूसरा होना, ये हो गया संभावता होना। तो अभाव किसे कहते हैं? जैसे किसी ने किसी से कहा कि हाथी ले आ, लाने वाला वहाँ हाथी का अभाव देखकर जहाँ हाथी था वहाँ से ले आया। अथवा जहाँ कारण न होगा वहाँ कार्य भी न होगा। जैसे ज्ञान के अभाव में मोक्ष न होना, ये हो गया अभाव प्रमाण। जैसे ज्ञान के अभाव में मोक्ष भी नहीं होता। तो अनुमान प्रमाण से अभाव प्रमाण तक सातों प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत आते हैं। ये हो गए 7 अष्ट प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत आते हैं। अतएव प्रत्यक्ष प्रमाण की कसौटी से कसकर ही अन्य प्रमाण माने जा सकते हैं। जितनी बातें प्रत्यक्ष सृष्टि में विद्यमान हैं वे ही प्रामाणिक मानने योग्य हैं, और जो प्रत्यक्ष सृष्टि क्रम के विरुद्ध बातें हों वे माननीय नहीं हो सकती। अब हम देखेंगे अष्टांग योग क्या है। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, यह क्या है? अष्टांग योग। यम किसे कहते हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यह हो गया यम के अंतर्गत आता है। यम नियम के अंतर्गत आता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। नियम के अंतर्गत क्या आता है? तप, शौच, संतोष, स्वाध्याय और प्रणिधान, ये नियम के अंतर्गत आता है। आसन, किसी आसन में सुखपूर्वक विलंब तक बैठना। प्राणायाम किसे कहते हैं? श्वास प्रश्वास की क्रिया को प्राणायाम कहते हैं। प्रत्याहार किसे कहते हैं? मन सहित इंद्रियों का विकारों से रुक जाना, ये हो गया प्रत्याहार। मन सहित इंद्रियों का विकारों से रुक जाना, ये प्रत्याहार हो गया। धारणा किसे कहते हैं? ध्येय वस्तु में चित्त को बार बार लगाना। धारणा, ध्येय वस्तु जो है उसमें चित्त को लगाना, ये धारणा हो गया। ध्यान क्या है? ध्येय में एकतान चित्त का लग जाना, ये हो गया ध्यान। एक समान चित्त लग जाना, चित्त का सातत्य ध्येय वस्तु में हो गया, वो क्या हो गया? ध्यान। और समाधि किसे कहते हैं? अन्य की वस्तु स्मृति होकर, अन्य जो चीज़ें हैं बाकी के, ध्येय छोड़कर वो जो है उसको भूल जाना, विस्मृत हो जाना, केवल ध्येय में रह जाना, उसे समाधि कहते हैं। केवल ध्येय में चित्त को
दृढ़ हो जाना, चित्त का दृढ़ हो जाना, उसे समाधि कहते हैं। अष्ट सिद्धियाँ कितने प्रकार के हैं? अनिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, दर्शित्व तथा वशिष्ठत्व, ये हो गया अष्ट सिद्धियाँ। अनिमा किसे कहते हैं? छोटा रूप धारण करना। अनिमा किसे कहते हैं? छोटा रूप धारण करना। महिमा किसे कहते हैं? संसार में कीर्ति को प्राप्त होना। लघिमा किसे कहते हैं? कपासवत हल्का रूप धारण करना। गरिमा किसे कहते हैं? पर्वताकार बड़ा रूप धारण करना। प्राप्ति, जहाँ चाहे वहाँ चला जाना। प्राकम्य, इच्छित मनोरथ पूर्ण करना। दर्शित्व, गुप्त प्रकट सब वस्तु देखना, उसे दर्शित्व सिद्धि कहते हैं। वशित्व, जिसे चाहे अपने वश में कर लेना। ये सिद्धियाँ कल्पित है, बंधन रूप है। ये सब सिद्धियाँ क्या है? कल्पित है, बंधन रूप है और साधक के लिए सर्वथा अनुपयोगी है। अब देखेंगे अष्टधातु। अष्टधातु है सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, पित्त, लोहा, सीसा, पारा तथा रांगा। ये हो गए अष्टधातु। अब हम देखेंगे अष्टमा सद्गुण कौन से हैं। ये बहुत ज़रूरी है अष्टमा सद्गुण का धारण करना साधक को। तो पहला है दया, क्षमा, सत्य, धैर्य, विचार, विवेक, वैराग्य एवं गुरु भक्ति। पहला कौन सा है? दया, क्षमा, सत्य, धैर्य, विचार, विवेक, वैराग्य एवं गुरु भक्ति। अब देखेंगे हम गुरु के प्रकार कितने हैं जो शास्त्रों ने माने हैं। माता पिता पहला गुरु। दूसरा है दाई, अर्थात दाई जो है होती हैं जन्म के वक्त, वो हो गई दाई। तीसरा है नाम धरने वाला। चौथा है विद्या पढ़ाने वाला। पांचवा है दीक्षा देने वाला। छठवा है कल्पित ईश्वर की उपासना में लगाने वाला। सातवां है अद्वैत ब्रह्म दर्शाने वाला। और आठवां है सब कल्पना छुड़ाकर स्वरूप का बोध देने वाला, आठवां गुरु। आठवां स्वरूप बोधदाता ही मोक्षदायी प्रामाणिक गुरु मान्य है। काव्य के 9 रस, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विवत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस, ये 9 रस हो गए कविता के, काव्य के। ब्राह्मणों के 9 गुण, शम, दम, तप, शौच, शांति, आर्जव, ज्ञान, विज्ञान तथा आस्तिक्य, ये ब्राह्मणों के 9 गुण हो गए। पृथ्वी के प्राचीन 9 खंड कौन से हैं? यानी पुराण में जो बताए हैं, पुराण शास्त्रों में जो बताए हैं, वो 9 खंड है। इंद्रखंड, नागखंड, वरुण खंड, गभीस्त खंड, ताम्रखंड, ब्रह्मखंड, भरतखंड, सौम्यखंड, कश्यपखंड। ये हो गए 9 खंड। अब हम जानेंगे नवदा भक्ति के 9 प्रकार। श्रवण, कीर्तन, नामस्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास भाव और सखापन और आत्मनिवेदन, ये नवधा भक्ति हो गई है। अब हम जानेंगे महादेव पंथी नवनाथ, उनके नाम। मच्छेंद्रनाथ, गोरक्षनाथ, जालंधरनाथ, चरपटनाथ, मंगलनाथ, चंबानाथ, भग्गुनाथ, प्राणनाथ और गोपीनाथ। और हम अब आगे जानेंगे तन, मन और वचन के 10 दोष। तन के दोष, शरीर के कितने दोष है? 3 दोष है। चोरी करना, हिंसा करना और व्यभिचार, ये शरीर के दोष हैं। मन के दोष है ईर्ष्या, क्रोध, मन में छल कपट, ये मन का दोष हो गया। ईर्ष्या, क्रोध और छल कपट। वचन के दोष जो है गाली, निंदा और झूठ बोलना, ये वाणी के दोष है वचन के। तन के दोषों से भौतिक ताप,
मन के दोषों से दैहिक ताप और वचन के दोषों से दैविक ताप की उत्पत्ति संतों ने माना है। कुछ संतों का विचार ऐसा है कि जैसे नाना खेतों के गेहूँ को एक में पीस देने से पता नहीं रहता कि किस खेत के गेहूँ का आटा कौन है, इस प्रकार तन मन वचन के पापों में से कौन पाप के कौन ताप हैं, यह ठीक निर्णय नहीं किया जा सकता। इन दोनों मान्यताओं में न कोई विरोध है और न सिद्धांत की हानि है, क्योंकि दोनों मान्यताओं में पाप का फल ताप होना अवश्य माना गया है। जो कर्मी जीव है वह कर्मी जीव सदैव 10 अवस्थाओं में भ्रमण करता है। कौन से प्रकार की 10 अवस्था है कर्मी जीव का? पहला है गर्भ, दूसरा है जन्म, उसका गर्भ का जन्म, तीसरा है शिशु अवस्था, चौथा है बाल्यावस्था, पांचवा है कुमार अवस्था, छठवा है युवा अवस्था, सातवां है अधेड़ अवस्था, आठवां है वृद्ध अवस्था और मृत्यु अवस्था नौवा, और 10वां है आवागमन, आना जाना, यह अवस्था है उसकी। धर्म के 10 लक्षण किस प्रकार के होते हैं? धर्म के 10 लक्षण: धैर्य, क्षमा, शम, दम, अस्तेय, शुद्ध वृद्धि, यथार्थ विद्या, सत्य और अक्रोध, यह धर्म के 10 लक्षण हैं। 10 दिशाएं किस प्रकार की हैं? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायु, अर्थ तथा ऊर्ध्व, इस प्रकार के 10 दिशाएं हैं। 10 मुद्रा किस प्रकार की हैं? 10 मुद्राएं: खेचरी, भूचरी, चाचरी, अगोचरी, सर्वसाक्षिणी, सन्मुखी, उन्मिलिनी, शांभवी, आत्मबोधिनी, पूर्णबोधिनी, ये 10 मुद्राएं हैं। मैथुन में 10 गुणों का नाश, मैथुन करने से 10 गुण का नाश होता है। वो कौन से है 10 गुण? उसके बारे में हम जानते हैं कि वो उसका नाश होता है। ज्ञान, पुरुषार्थ, शक्ति, बल, वीर्य, लज्जा, यश, धन, कीर्ति, तप, मुक्ति, समाज के ये गुण जो हैं, ये इसका मैथुन क्रिया से नाश होते हैं। अब 12 बाट, 12 मार्ग कौन से हैं जिससे अधोगति होती है? हानि, ग्लानि, तृष्णा, ह्रास, मोह, भय, क्षुधा, दैन्य, क्षोभ, मृषा, अपकीर्ति और मृत्यु, ये 12 बाट है। 12 मार्ग से सब लुटाया जाता है। 14 रत्न कितने प्रकार के हैं? उसके नाम क्या है 14 रत्न के? पहला रत्न है श्री, दूसरा है मणि, तीसरा है रंभा, वारुणी, पांचवा है अमी, शंख, गजराज, कल्पद्रुम, शशि, धेनु, धनु, धन्वंतरी, विष और बाज, ये 14 रत्न हो गए। सूर्य के 14 नाम क्या हैं? भास्कर, दिवाकर, प्रभाकर, भानु, आदित्य, स्कंद, त्रिलोचन, दिवासो, गभस्त, जामिक, बारतुल, विजय, मार्तंड, पतंग, ये सूर्य के 14 नाम हो गए। अनर्थ के 14 लक्षण क्या है जिससे अनर्थ होता है? उस लक्षण से: अप्रीति, काम, क्रोध, खेद होना, चिंता होना, चोरी, दंभ, वैर, भय, मिथ्या बोलना, लोभ, विस्मरण, सर्वस्पर्धा और हिंसा, इससे अनर्थ होता है। 14 विद्याएं किस प्रकार की हैं? ब्रह्म ज्ञान, रसक्रिया, काव्य, वेद, ज्योतिष, व्याकरण, धनुर्विद्या, जलतरण और संगीत, ये 14 विद्याएं है। वैद्य, अश्वस्वारण,
कोक शास्त्र, नाटक, चाटक और चातुरी, ये हो गए 14 विद्याएं। और 15वीं जो विद्या है वो है स्वरूप ज्ञान की विद्या। ये जरूरी है, उसके बगैर कल्याण होना मुश्किल है, होता ही नहीं है स्वरूप ज्ञान के बगैर। इस तरह हमने सुकृत बोध के बारे में जाना है और अंतिम भाग कल होगा सुकृत बोध का, जो उसका समापन होगा। और ये जो सुकृत बोध हैं इसका मनन चिंतन कीजिए और अपनी आत्म अनुत्ति कीजिए। इस तरह हम आज का आत्म बोध मंथन का जो सत्संग है यहाँ समाप्त करते हैं। सद्गुरुवे नमः। साहेब बंदगी।